कोलकाता में एक बार फिर पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। माता पिता के दर्ज किए गए बयान। सीबीआई की टीम में 2 महिला अफसर शामिल। संजय रॉय के बयानों पर सीबीआई को संदेह। सीबीआई का दावा, पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहे संजय। सीबीआई ने संजय का करवाया साइकोलॉजिकल टेस्ट। संदीप घोष से चौथे दिन भी पूछताछ जारी। संदीप घोष से अब तक 35 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोलकाता हत्याकांड को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। बंगाल की सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म करने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में साथ देने वाले हैं दोनों कर्मचारी। उदयपुर में तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। हालातों को देखते हुए आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। हाईकोर्ट पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग। राज्यपाल ने केस चलाने की दी थी मंजूरी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा आरोप। कहा, सीएम रहते हुए कार्यक्रमों को किया गया रद्द। जेएमएम का जो विचार है उस विचार के साथ नहीं रह सकते हैं। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। कहा, लिखेंगे नया अध्याय, नए पार्टी बनाएंगे या किसी दल में होंगे शामिल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हाईवे के बीचों बीच टायर में लगाई आग। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने के विरोध में कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर राज्यपाल का फूंका पुतला। 3 तलाक की संवैधानिक वैधता के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 3 तलाक के अपराधीकरण का किया बचाव। मुस्लिम समुदाय के पुरुषों ने 3 तलाक कानून को कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली कटौती से लोग परेशान। पावर हाउस जाकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मोबाइल चार्जर लगाते वक्त हादसा हो गया। करंट लगने से महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। रक्षाबंधन के दिन घर में मातम पसरा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हादसे का शिकार हुई एम्बुलेंस। चालक की मौके पर मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पलटा लोडर। हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से एक महिला की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेल कोच कारखाने में चोरी। ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हुए चोर। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में बदमाशों ने युवक पर किया चाकुओं से हमला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पीटने का वीडियो। दिल्ली में डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस का बयान। कहा, मामले की जांच जारी। जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लगी। घायल समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज की। दिल्ली के देशबंधु इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार की शाम एक युवक पर गिरा था एसी। घटना में हुई थी युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने 17 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। घटनास्थल से 30 से ज्यादा बाइक्स बरामद। कोलकाता रेप और मर्डर कांड से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर और अहम खबर जो आ रही है वो ये कि सीबीआई की टीम इस वक्त वहां पहुंची हुई है। जो मृतका के जो परिजन हैं उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ मृतका की एक डायरी है जिसके बारे में
जानकारी जुटा रही है सीबीआई की ये टीम, जिसमें 2 महिला अफसर शामिल हैं। दरअसल ये डायरी क्राइम सीन के पास मिली थी, फटी हुई डायरी उस वक्त मिली थी और उसी की जानकारी ली जा रही है मृतका के परिजनों से। सीबीआई की जो टीम है वो इस वक्त मृतका के घर पर मौजूद है। तमाम और जो जानकारी है वो ली जा रही है, स्पेशली उस डायरी को लेकर जो क्राइम सीन के वक्त वहां पर पड़ी हुई मिली थी। 2 महिला अफसर जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और माता और पिता के दोनों के बयान दर्ज किए गए हैं और डायरी के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। तो तमाम वो डॉट्स जो हैं वो जोड़ने की कोशिश सीबीआई द्वारा हो रही है। अब तक कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, कई ऐसे तमाम एंगल्स हैं जिन पर सीबीआई जांच कर रही है और उन डॉट्स को मिलाया जा रहा है। कई जो मृतका है उसके जो दोस्त हैं उनके भी बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं, कुछ लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर संदीप घोष की बात करें तो आज चौथे दिन भी लगातार ये पूछताछ जारी है। अब तक सीबीआई संदीप घोष से इस मामले में 35 घंटे तक की पूछताछ कर चुकी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोलकाता का रेप और मर्डर कांड जो है ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर दिन इसमें नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन इससे जुड़े जो नए एक्शंस हैं वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल जो 2 महिला अफसर जो सीबीआई की टीम में हैं वो इस वक्त मृतका के घर पर मौजूद हैं। उनके माता पिता से कुछ और पूछताछ यहां पर की गई है, उस डायरी के बारे में भी क्या ऐसा कुछ मिला है या फिर ऐसा कुछ टिप ऑफ उस तरफ से मिला है, तो ये जानने की कोशिश सीबीआई की जो टीम है वो कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं अपनी मांगों को लेकर, पीड़िता को न्याय मिले और आगे आने जो डॉक्टर्स हैं उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर। तो ये प्रदर्शन देश भर में दिखाई दे रहा है, ना केवल सिर्फ कोलकाता में दिखाई दे रहा है। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो अभी भी हमने देखा है कि हड़ताल पर है, जिसकी वजह से मरीजों को भी परेशानी आ रही है। बिल्कुल, हड़ताल जारी है, प्रोटेस्ट जारी है और उनकी तरफ से एक ही नारा यहाँ लगाया जा रहा है कि वी वांट जस्टिस और हमें न्याय चाहिए। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, हाथों में पोस्टर्स लिए दिखाई दे रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं ये भी एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बताइएगा क्या मांगे आपकी? हमें सीपीए चाहिए क्योंकि ये डॉक्टर के हिसाब से तो ये रोज ना रोज रेप या जो भी हो वो होते रहते हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रही, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करे। बट अभी भी हम पब्लिक के लिए कंसर्न लेके अभी भी हम इमरजेंसी चल रहा है और जो भी कब तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी आपकी? जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये चलते रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सर्विस तो अभी भी हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, क्या कि पेशेंट का इसकी तरफ से पेशेंट का दिक्कत ना हो। बट पब्लिक भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर भी इसके लिए कंसर्न लेके हमारे जल्द। ये भी बताया जा रहा है कि ओपीडी की जो सेवाएं हैं आज आप लोगों को हम इमरजेंसी के लिए अभी भी हम सर्विस कर रहे हैं ताकि पेशेंट का लाइफ को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमारा लाइफ को भी हमें सेफ्टी चाहिए। बिना सेफ्टी के लिए हम जाके वहाँ पे जाके काम नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट इसके लिए सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि हम सेफ और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप बताइएगा, ओपीडी सेवा भी दी जाएंगी ये कहा जा रहा है, इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और बताया जा रहा है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका होगा। इसके अलावा आपको लग रहा है कुछ और कदम उठाना चाहिए? जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो है उसमें 1 से ज़्यादा दोषी पाए गए। जिस तरह से कलकत्ता सरकार ने पहले तो इसको एक सुसाइड घोषित किया, उसके बाद एक एक्यूज को पकड़ा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि उसमें कम से कम 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहले तो सिर्फ वो कोलकाता पुलिस उसकी लीपापोती कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। अभी हम चाहते हैं कि जितने भी इसमें दोषी हैं उन सभी को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द हमें न्याय मिले।
जिस तरह से डॉक्टर अगर अपने अस्पताल में ही सेफ नहीं रहेंगे तो मैम फिर क्या ही होगा, जो कि हमें एक सबसे सेफ इन्वायरमेंट लगता है हॉस्पिटल, उसके अंदर इस तरह की घटनाएं होंगी। और ये कोई पहली चीज़ नहीं है मैम, दिन पर दिन आप ऐसी घटनाएं देखते हो कि जहाँ डॉक्टर्स को मारा गया, जहाँ डॉक्टर के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार एक कानून लाए जिसके तहत हम लोगों को भी थोड़ा सेफ फील हो और हम अपनी सारी सर्विसेज दे पाएँ। अभी भी हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की हैं, इमरजेंसी सर्विसेज सारी चालू हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द। लेकिन प्रगति, अगर कोई इमरजेंसी केस ऐसा आता है, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी जारी है, लेकिन सड़क पर बैठकर उस केस को हैंडल नहीं किया जा सकता है, ये भी समझना होगा। उनकी मांगे बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस वजह से जो आम लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आए हैं कि डेथ भी हो गई है। बिल्कुल